आजकल मूवीज़ को बनाने में इतनी मुश्किलें नहीं होती जितनी कि उसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट दिलवाने में माथापच्ची करनी पड़ती है। मूवीज़ को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पड़ाव पार करना पड़ता है, जो कि सबसे मुश्किल होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सेंसर बोर्ड का इसमें दखल देना। आपको बताते चलें उन पिक्चरों के बारे में जो कि सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जब जब किसी मूवीज़ को रिलीज़ करने की बात आती है तब तब एक शब्द चर्चा में ज़रूर आ जाता है, वो है सेंसर बोर्ड। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मेकर्स के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इसके पीछे की दो वजह हैं। पहली तो बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी फिल्म अपने दर्शकों तक नहीं पहुंच सकती, और दूसरा मेकर्स के लिए प्रोसेस बेहद माथापच्ची वाला होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सेंसर बोर्ड का दखल इसमें काफ़ी बढ़ चुका है। इसके लपेटे में कोई ना कोई अक्सर मूवी आ ही जाती है। अगर हम शुरुआत करें शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, जिसे हाल ही में सेंसर बोर्ड ने इसे यूए सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उससे पहले कई सीन्स पर कैंची भी इसमें चल चुकी है। पिक्चर के एक इंटीमेट सीन को 25% छोटा करने को भी कहा गया है, जबकि कई इंटीमेट सीन को भी इसमें काट दिया गया। लेकिन इससे पहले हर पिक्चर के साथ होता आ रहा है, चाहे शाहरुख खान की डंकी हो या फिर ऋतिक रोशन की फाइटर, फिल्म से कई सीन को उड़ा दिया जाता है। आज हम उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो कि सेंसर बोर्ड के काट छाट के चक्कर में बेकार हो गई थी। अगर हम शुरुआत करें नंबर 5 पर घल्लूघारा। ये फिल्म दिलजीत दोसांझ की है। इस फिल्म ने CBFC ने 21 कट लगाए थे, तब जाकर इसको यूए सर्टिफिकेट मिला था। पिक्चर की कहानी सिख ह्यूमन एक्टिविटिस्ट जसवंत सिंह खालड़ा पर थी। दिलजीत दोसांझ सिखों के लिए काम करने वाले जसवंत का रोल निभा रहे थे। अब ये पिक्चर तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन मामला तब फंसा जब इसमें सर्टिफिकेशन की बात आई। अब सेंसर बोर्ड ने ये बोलकर इसमें कुछ डायलॉग्स और हिस्से उड़ा दिए कि ये मूवीज हिंसा को भड़काने का काम करेगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि टाइटल को भी बदलने की बात आ गई। एक रिपोर्ट से तो ये भी पता चला था कि पिक्चर को ए सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन फिल्म बनाने वाली कंपनी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँच गई, जहाँ पर काट छांट को चुनौती देने के लिए भी अपील की गई। मामला बस ऐसे ही इधर उधर लटकता गया। जब दोबारा फैसला आया तो उसमें कई भी कट्स के साथ सुझाव दिए गए। नंबर 4 पर बात आती है उड़ता पंजाब की। आपको शाहिद, करीना कपूर और आलिया भट्ट की उड़ता पंजाब तो फिल्म याद ही होगी। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। इसमें पंजाब की वो कहानी दिखाई गई थी जो कि कभी पहले खुलकर सामने नहीं आई। अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनाई गई यह फिल्म नशे में धुत रहने वाले टॉमी की कहानी पर आधारित थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को पूरी तरह से खराब कर दिया। उसकी एक तो नहीं बल्कि 94 वजह हैं। आप भी आंकड़े सुनकर चौंक गए होंगे, पर ऐसा हुआ है। पिक्चर में 94 कट्स लगाए गए थे। इसके तहत टाइटल से पंजाब शब्द को भी हटाने के लिए कहा गया था। शुरुआत में तो सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेकर इस मामले को अदालत तक ले गए। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBFC को आदेश दिया, तब जाकर पिक्चर को सर्टिफिकेट मिला था। हालांकि मामला थमने के बजाय और बढ़ गया था, लेकिन जब रिलीज से पहले ही पिक्चर लीक हो गई तो ऐसा कहा गया था कि सेंसर बोर्ड के ही किसी आदमी ने ऐसा किया है। इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऑनलाइन लीक होने से इस फिल्म पर काफ़ी असर पड़ा। नंबर 3 पर बात आती है OMG 2 की। अक्षय कुमार की OMG 2 बीते साल आई थी। 11 अगस्त को रिलीज हुई। इस पिक्चर में कांति शरण मुक्तल यानी कि पंकज त्रिपाठी की कहानी दिखाई गई है। यह फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बखूबी रोशनी डालती है। आखिर ये स्कूल में क्यों पढ़ाया जाना जरूरी है, लेकिन रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इसे भी नहीं छोड़ा। ये पिक्चर भी सेंसर बोर्ड में फंसी हुई थी। उनका कहना था भगवान और सेक्स एजुकेशन को एक एंगल में पिक्चर डालने से हंगामा हो सकता है। ऐसे में फिल्म में कुल 21 नहीं बल्कि 27 मॉडिफिकेशन किए गए। इतना करने के बाद भी ए सर्टिफिकेट दिया गया। तो जो बदलाव हुए थे आपको हम बता दें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसमें शिव जी का किरदार भी बदला गया था। फ्रंटल न्यूडिटी के कई सीन्स उड़ाए गए। हाई कोर्ट शब्द का जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल हुआ था उसे भी हटाया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम डायलॉग समेत कई भी चीज़ें इसमें चेंज की गई थी। नंबर 2 पर बात करें तो मोहल्ला हसी। ये कहानी बनारस की है जो कि 1988 से शुरू होती है। इसमें अगले 8 साल तक का सफ़र दिखाया जाता है। पिक्चर को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया था। इसमें सनी देओल मुख्य किरदार में थे। उनके साथ बाकी कलाकार साक्षी तंवर, सौरभ शुक्ला, रवि किशन और कई बारी जैसे दिग्गज अभिनेता भी थे। कई माथापच्चियों के बाद इसमें 2012 में रिलीज़ करने की तैयारी भी इसे हो गई थी। अब इससे पहले मेकर्स को सेंसर बोर्ड वाला पड़ाव पास करना होता, यहाँ पर मामला फंस गया। CBFC ने जब पिक्चर को देखा इसे तो उसने इसे गाली गलौज की वजह देकर बैन ही कर दिया। फिल्म मेकर्स के सेंसर बोर्ड ने इस फैसले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। 2 साल की लंबी लड़ाई भी लड़ी गई। इसी बीच पिक्चर ऑनलाइन लीक हो गई तो 2017 में इस फिल्म को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया। अब वो इसे क्लियरेंस दे कुछ गए थे। इसे एक कट के साथ पास भी किया गया, साथ ही ये सर्टिफिकेट भी मिला। लेकिन सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद में ये फिल्म कुछ खास अपना प्रदर्शन नहीं कर पाई।
नंबर 1 पर बात आती है 5 फिल्म की। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है क्राइम थ्रिलर 5। इस फिल्म को अनुराग ने ही लिखा था, अनुराग कश्यप ने ही बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पिक्चर को सेंसर बोर्ड ने बैन ही किया हुआ है। पिक्चर 2003 में रिलीज होनी थी। क्राइम एडल्ट फिल्म को सेंसर बोर्ड ने समाज के लिए भी खतरा बताया था। इसे बैन करने के पीछे एक और वजह थी। दरअसल पिक्चर सबमिट किए जाने के 1.5 साल बाद सेंसर बोर्ड ने मेकर को एक लिस्ट थमा दी। इस लिस्ट में बताया गया था कि पिक्चर में क्या कुछ बदलाव किए जाने हैं। प्रोड्यूसर को बदलाव करने के लिए पैसों की ज़रूरत भी थी, लेकिन वो पैसे उस वक्त इकट्ठा नहीं कर पाए। उस समय 2-3 करोड़ रुपए भी बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन जितना पैसा पिक्चर बनाने में इस्तेमाल किया जा चुका था, इस पर कोई निवेश करने को भी तैयार नहीं था। ऐसे में सेंसर बोर्ड के चलते ये फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।